क्योंकि तुम्हारे अंदर विकारों की दावाग्नि लगी हुई है। दौं विकार बिन ईंधन, जिसमें कोई ईंधन नहीं है। पेट्रोल का ईंधन, गैस का ईंधन, लकड़ी कोयला का ईंधन वो नहीं है, लेकिन आग लगी है, धुआं भी नहीं उठता है, पर अंदर जल रहा है। ये अंदर का हाल है। सबके भीतर जहाँ अज्ञान का निवास रहता है, वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की आग लगती है। और ये आग भीतर भीतर आपको जलाती है, दुख देती है। स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, सबके अंदर जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है, आत्मबोध नहीं होता है, तब तक ये आग जलाती रहती है। और मनुष्य का मन दुखी रहता है। दुख और सुख दोनों की चाबी आपके हाथ में। परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं। परिस्थितियां कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल रहती हैं, परंतु मनुष्य अपने मन को समझा सकता है, मन को संभाल सकता है। सत्संग के माध्यम से विवेक जागृत होता है, और विवेक के जागृत होने से मनुष्य का मन समझदार हो जाता है। समझे की गति एक है। जो लोग समझ जाते हैं उनकी एक गति होती है। इसलिए याद रखना, समझना जरूरी है। कामनाओं की आग में जलता हुआ संसार अनेक जन्म के कर्मों का प्रभाव, कर्मों से बना हुआ भाग्य और प्रारब्धवश मिला हुआ शरीर किस उम्र में, किस समय, क्या क्या इस शरीर से दुख सुख भोगना पड़ेगा, कुछ पता नहीं। कभी शरीर के कष्ट आते हैं और कभी मन में पीड़ा होती है। कभी परिवार की ओर से दुख आते हैं और कभी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, मन हार जाता है। और कभी रिश्तेदारों की तरफ से भी उलझन आती है। कभी जाति पाति, मत मजहब को लेकर समाज के बीच में द्वंद्व, उपद्रव खड़ा होता है, मार काट शुरू हो जाती है। तुम शांति से अपना काम कर रहे थे और जितने लड़ने झगड़ने वाले लोग सभी धार्मिक हैं। कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, और कहने के लिए
ये भी कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, और फिर कहते हैं सबको सम्मत दे भगवान, पर स्वयं के पास में सन्मति नहीं है, कुमति भरी हुई है। कुछ ऐसे मजहब हैं जो चाहते हैं कि सब मजहब मिटा दूं, केवल मेरा मजहब ही रहे। जो दूसरे मजहब हैं उनकी इच्छा है मैं किसी के मिटाने से मिटूं ना, मैं भी रहूं। वे दूसरों को मिटाना नहीं चाहते लेकिन खुद को बचाना चाहते। एक पक्ष मिटाने के लिए कोशिश करता है, दूसरा पक्ष अपने को बचाने के लिए कोशिश करता है। दोनों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। सब मजहब समाप्त हो जाए, एक मजहब रह जाए। एक मजहब के लोग भी आपस में लड़ेंगे। फिर हिंदू मुस्लिम लड़ रहा, फिर मुस्लिम मुस्लिम लड़ेगा, हिंदू हिंदू लड़ेगा, फिर ब्राह्मण ब्राह्मण लड़ेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय लड़ जाएगा, कुर्मी कुर्मी से लड़ जाएगा, फिर और भाई भाई से लड़ जाएगा, चाचा भतीजे लड़ जाएंगे। लड़ना बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विवेक नहीं, समझ बूझ नहीं। धर्म के नाम पर धार्मिक लोगों ने जितनी लड़ाइयाँ की, अधर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हुई ही नहीं। सभी सत्संगी हैं, सभी भक्त हैं, फिर भी स्थिति खून खराबा की पैदा हो जाती है। विवेक नहीं है, बिन सत्संग विवेक न हो। कभी कभी मनुष्य का मन स्वयं बहुत गलत सोचता है, मनमानी करना चाहता है। रहना तो आपके साथ में चाहता है लेकिन मनमानी करना चाहता है। अपने ढंग के कपड़े पहनना चाहता है, अपने ढंग से घूमना चाहता है। पूरे नेपालगंज की मार्केट में खोपड़ी खोल कर घुमाना चाहता है, अंग बंग भंग कर देना चाहता है, और तुम्हारे साथ भी रहना चाहता है, और तुमसे पैसे भी मांगता है। पैसे ना दो तो जहर खाना चाहता है। दुनिया भर का उपद्रव। जितना मनुष्य का मन परिवार से दुखी है, उतना तो संसार से भी दुखी नहीं है। ये परिवार तुमने सुख के लिए बनाया था, और ये परिवार तुम्हारे लिए दुख का कारण बन गया है। कितनी स्त्रियां दुखी होती हैं, रोती हैं, कहती हैं कि मैं पति से बहुत दुखी हूं, और जब तक पति नहीं मिला था, जब तक पत्नी नहीं मिली थी, मंदिर में प्रार्थना करते थे, भगवान कुछ और देना न देना, लेकिन एक पति दे देना, एक पत्नी दे देना। भले ही बहुत अच्छे हो न हो, लेकिन दे देना, अपने ढंग से दे देना। पति मिल गया, पत्नी मिल गई। अब पत्नी से अनलिमिटेड दुख है, क्योंकि पत्नी भी मनमानी कर रही है। कमाती तो कुछ नहीं है, उड़ाती खूब है, और रोज बोलती है कि आज कचौड़ी लाइए, समोसा लाइए, गोलगप्पे लाइए, जलेबी लाइए, रबड़ी लाइए। पति भी सोचता है
मेरा तो कचरा निकल गया, कचौरी मांग रही है। पति का नाम ही कचरूमल है। कचरूमल का कचरा निकल गया है और कचरा देवी घर में सब और कचरा फैला रही है। पति तंग हो गया है। कितनी स्त्रियां अपने पतियों से बहुत दुखी हैं, क्योंकि पति आलसी बहुत है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, दूसरी स्त्रियों में फंसा हुआ है। जिस स्त्री का पति दूसरी स्त्रियों में आकर्षित हो जाता है, उस स्त्री को बहुत दुख होता है कि नाम मेरा गांव तेरा, नाम का मेरा पति है, काम का मेरा पति नहीं। आधी कमाई चुपके चुपके दूसरी तरफ जा रही है। मध्य प्रदेश से फोन आया, टीवी में प्रवचन सुनता था परिवार, किसी स्त्री का फोन था। उसने कहा मेरा पति गांव की दूसरी स्त्री में फंस गया है। तो मैंने उस स्त्री को भी समझाया पर वो मानती नहीं। अपने पति को समझाया तो बोला ज्यादा रोकोगी तो सांस रुक जाएगी, मर जाऊंगा। तो मैंने कहा सांस भी चलने दे और सब काम भी चलने दे। कुकर्म हो रहा है, गलत कर्मों में लोग लगे हुए, बेविचार बढ़ता जा रहा है, अनाचार, दुराचार, राजनेताओं में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। सड़कें सब उखड़ी हुई है, नेताओं के मकान विदेश में बन रहे हैं, विदेश में फैक्ट्रियां खुल रही हैं, देश की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। और सभी नेता एक ही भाषण करते हैं, गरीबी मिटा कर मानूंगा। हमारे देश में गरीबी नहीं रहने दूंगा। गरीब मिट गए, गरीबी नहीं मिटी। बराबर सब चल रहा है। समस्याएं विशाल रूप धारण कर चुकी है। राजनीति तरफ से भी समस्या है, लड़ाई झगड़े बहुत है। और इन सभी चक्रव्यूह के बीच में मनुष्य अभिमन्यु की तरह फंसा हुआ है। चक्रव्यूह को तोड़ना कोई आसान नहीं है। कभी तुम अपनी बेटी से दुखी हो जाते हो, टेंशन इतनी हो जाती है कि रात सो नहीं पाते हो। कभी आप अपने बेटे से इतना परेशान हो जाते हैं, तनाव में आपका बिजनेस भी बिगड़ जाता है। कभी ज्यादा मोह पत्नी से हो गया, वो अचानक मर गई, उसके वियोग की, दुख की अग्नि में तुम धधकते रहते हो, जलते रहते हो, रोते रहते हो, सिसकते रहते हो। कभी पति मर गया, उसके वियोग में, मोह में वो स्त्री, पत्नी जो बनी थी, दिन रात रोती रहती है, क्योंकि सहारा टूट चुका है। ये पूरा संसार सहारा से ही चलता है, विश्वास से चलता है, भरोसा से चलता है। और किसी का सहारा टूट जाए, प्लेटफार्म हट जाए, तो याद रखना वह आत्मा दुख के समुद्र में डूब जाता है। पति स्त्री के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है।
और कितनी स्त्रियां जिस दिन से पति की शरण लेती है, पति व्रत धर्म को पालन करती है। कितने पुरुष पत्नी व्रत धर्म को निभाते हैं। और व्रत हमेशा लाभकारी होता है, चाहे सेवा का व्रत ले लो, चाहे शाकाहारी होने का व्रत ले लो, चाहे व्यसन मुक्त जीवन जीने का व्रत ले लो, और चाहे गम खाने का व्रत ले लो। मनचाही तो होगी नहीं, अनचाही होगी। गम खा लोगे तो मन परेशान कम होगा, गम नहीं खा पाओगे मन ज्यादा दुखी हो जाएगा। एक सज्जन कह रहे थे, मेरा बड़ा भाई बड़ा गरम दिमाग का, जब वो गरम हो जाता है तो मैं नरम हो जाता हूं, कुछ बकता है तो मैं सह लेता हूं, तो शांति बनी रहती है। गुरुदेव, शांति बाजार में नहीं मिलती है, शांति किसी विशेष स्थान में नहीं मिलती। हिमालय में बैठकर जो तुमको शांति मिलती है, वो शांति तुम्हारी आत्मा की नहीं है, वो हिमालय के सोनसान की शांति है। अस्तब्ध वातावरण, निशब्द, वहां की जो कंडीशन है उसके कारण तुम्हें शांति लग रही है। जब अंदर से तुम्हारा मन शांत हो जाता है, बीच बाजार के बीच में, शोरगुल के बीच में भी तुम्हारा त्याग, तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत, त्याग का व्रत, वैराग का व्रत, और तुम्हारी शांति यदि अखंड रहती है तो याद रखना, ये शांति तुम्हारी आत्मा की शांति है। बाजार का शोरगुल भी तुमको अंतर्मुख से डिगा ना सके। पूरा संसार बाजार है, जगत एक जंजाल है, संसार बहुत बड़ा झमेला है। जब परिवार में तुम अशांत हो जाते हो, कहीं पोखरा बेली में, काठमांडू पशुपतिनाथ में घूमने निकल जाते हो, तुम कहते हो थोड़ा आब हवा बदल जाएगी, थोड़ा स्थान बदल जाएगा, कुछ मन में शांति आ जाएगी। लेकिन हिमालय में बैठकर भी तुम घर की याद करते हो, पशुपतिनाथ में बैठ करके भी तुम फोन लगाते हो, घर में पूछते हो क्या हालचाल है, फिर खबर मिलती है हालचाल बिगड़ा है, सुधरा नहीं। पशुपतिनाथ में बैठ करके भी तुम अपने आप को अनाथ मानते हो, शांति नहीं है मन में। भारत देश से लोग पशुपतिनाथ की ओर भागते चले आ रहे हैं। पतिनाथ के पास शांति नहीं मिली तो पशुपतिनाथ के पास पहुंच रहे हैं। और पशुपतिनाथ में भी शांति नहीं मिली तो अब किस नाथ के पास जाओगे? रामेश्वरम नाथ चले जाते हैं लोग, बैजनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, पूर्णागिरी देवी, पहाड़ों पर बहुत देवियां रहती है। न जाने क्यों ज्यादातर देवी और देवता मैदानी क्षेत्र से प्रस्थान करके पहाड़ों पर निवास कर रहे हैं। लोग वहां जाते हैं, जय हो मैया की,
जय हो वैष्णो देवी की जय हो। कभी जन्म देने वाली अपनी मां की जय नहीं बोला, जननी माता के पैर नहीं छुए, जन्मदाता पिता के पैर नहीं छुए। मां में मां का गुण भी होना चाहिए, पिता में पिता का गुण होना चाहिए। शास्त्र समझाते हैं कि माता पिता बनना आसान है, लेकिन माता पिता के गुणों से विभूषित होना, माता पिता की क्वालिटी होना, ये बहुत कठिन है। माता पिता का बहुत ऊंचा स्थान है। विचारकों ने कहा है आकाश की ऊंचाई भी कम है जो पिता के मन में पुत्र के लिए, पुत्री के लिए तमन्नाओं की ऊंचाई होती है। समुद्र की गहराई भी कम है जो मां के हृदय में तुम्हारे लिए ममता की गहराई होती है। इसलिए मां को ममता की मूर्ति कहा गया है। और पुत्र पुत्री माता पिता के शरीर के टुकड़े हैं, उनके शरीर से ही संतान के शरीर का निर्माण होता है। और जिसके शरीर का ये टुकड़ा है उसका मोह जल्दी टूटता नहीं। इसलिए बेटे को कुछ हो जाए तो मां को दुख होता है, पिता को दुख होता है, क्योंकि दोनों के अंश से संतान का जन्म हुआ है। इसलिए दोनों के अंदर दर्द होती है, दोनों के अंदर पीड़ा होती है। बेटी और बेटा, कभी ऐसा कार्य मत करो जिससे कि तुम्हारे माता पिता की दर्द बढ़े। ज्यों ज्यों तुम्हारी उम्र बढ़े त्यों त्यों उनकी दर्द कम होना चाहिए, पीड़ा कम होना चाहिए। पुत्र को देखकर, पुत्री को देखकर माता पिता मुस्कुराए, खुश हो जाए। क्या मेरी पुत्री है लक्ष्मी का अवतार है, क्या मेरा पुत्र है बिल्कुल श्रवण कुमार है, राम जैसा बेटा है, क्या मेरा भाई है लक्ष्मण जैसा सेवा करता है। प्रेम की गंगा बहाइए और माता पिता का ख्याल भी रखिए। तूफानी जिंदगी मत जियो। अपने जिंदगी में ऐसी चाल मत चलो कि तुम्हारी चाल भूचाल बन जाए, घर में भूकंप आ जाए। कितने लोग ऐसी चाल चलते हैं, भूचाल आता है, भूकंप आता है, सारा घर तहस नहस हो जाता है। जब भूकंप आता है, नेपाल में भूकंप आया, कितने लोगों का जीवन समाप्त हो गया, हजारों घर बेघर हो गए, क्योंकि भूकंप एक ऐसा प्राकृतिक आपदा लेकर आता है, सब धराशायी कर देता है। ऐसे अगर किसी के चरित्र से, व्यवहार से, कर्म से, दुष्कर्म से, कटु स्वभाव से भूकंप आता है, तो इस भूकंप में तुम्हारी कुचाल से भूचाल आता है, तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा, घर बर्बाद होगा। जब आदमी की चाल बिगड़ती है, याद रखना तो उसका हाल बिगड़ जाता है। और सत्संग तुम्हारी चाल को सुधारने का काम करता है।
सत्संग जीवन में कैसे चलना चाहिए ये सिखाता है। और सत्संग